हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मॉइल के सिलेबस को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। काफी कुछ कंफ्यूजन निकल रहा है मॉइल के सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके कहां से पूछे जाएंगे, किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, यदि मॉइल की डिटेल एडवर्टाइजमेंट की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हर एक चीज को डिस्कस किया है, सो दैट कि आप जो है अप्लाई कर सको। इसकी जो लास्ट डेट है 6 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। ये परमानेंट बेसिस पर भर्ती है और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बिकॉज इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं आईटीआई स्टूडेंट्स के फेवर में है, क्योंकि यहां पे टेक्निकल क्वेश्चन 80% पूछे जाने हैं। तो ये अच्छा चांस है कहीं ना कहीं। अब यहां पे यदि हम लोग बात करें मॉइल के लास्ट डेट की, 6 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। आपने यदि आईटीआई करी हुई है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जिस ट्रेड की वैकेंसी है उसमें, साथ में आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं भी है और आपने अप्रेंटिस की है तो अप्रेंटिस भी एज अ एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपके ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई के साथ में या तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर अप्रेंटिस हो। उस कंडीशन में आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपने डिटेल वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। तो हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सर हमने अप्लाई तो कर दिया है या अप्लाई हम कर देंगे, एलिजिबल हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है उसको क्लियर करिए। तो यहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉइल का यानी कि मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिंगल स्टेज में है। यानी कि यहां पे मल्टीपल स्टेजेस नहीं है, केवल और केवल आपका एक रिटन एग्जाम होगा। यदि आप उस रिटन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपकी फाइनल ज्वाइनिंग, परमानेंट जॉब आपके हाथ में होगी। यहां पे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई में मेहनत कर ली तो आपकी जॉब पक्की है। अब जो क्वेश्चन आने हैं वो कहां से आने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, उसको बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें, एक सिंगल स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली होने वाला है। यहां पे आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जिसके बिहाफ पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, और जो रिटन टेस्ट आपका होगा वो सभी पोस्ट के लिए, और जितनी भी पोस्ट हैं, सेम डे सेम टाइम पर रहने वाला है। तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सभी पोस्ट का जो एग्जाम है वो सेम डेट में सेम टाइम पर लिया जाएगा। तो आप किसी भी एक पोस्ट का ही एग्जाम दे पाओगे, तो किसी भी एक पोस्ट में फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब गाइस, यहां पे समझ लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, कि इस एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए जा रहे होंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, केवल और केवल आपका सिलेक्शन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो यदि यहां अच्छा स्कोर करते हो तो जॉब आपके हाथ में होगी। ये जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जा रहे होंगे, और इसको हल करने के लिए जो समय मिल रहा होगा वो 90 मिनट का समय मिल रहा होगा। ये 100 क्वेश्चन जो है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। बेसिकली आप बोल सकते हो कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें लगभग 80 एमसीक्यू आपसे पूछे जा रहे होंगे, और पार्ट बी में 20 एमसीक्यू पूछे जा रहे होंगे। अब इन जो 20 एमसीक्यू है उसको भी 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके के क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और यहां पे 80 क्वेश्चन जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है। अब कंफ्यूजन ये है कि सर जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या यहां पे ओनली ट्रेड थ्योरी आएगी, डब्ल्यूसीएस आएगा, ईडी आएगा, तो क्या रेशो रहने की प्रोबेबिलिटी है? यहां पे सबसे पहले समझिएगा, यदि किसी भी एग्जाम पैटर्न में डिटेल आपका सिलेबस नहीं दिया है और यहां पे उन्होंने क्लियर बोला है कि 100 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, यहां पे जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, एंड सब्जेक्ट नॉलेज विल बी फॉर 80 मार्क्स। यानी कि 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज से मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि 80 प्रश्न है टोटल, तो यहां पे ये मान के चलिएगा कि 60 एमसीक्यू के आसपास आपसे पूछे जा रहे होंगे ट्रेड थ्योरी से, और 20 एमसीक्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपके डब्ल्यूसीएस
एंड ईडी से रिलेटेड डाल सकता है। तो आपको WCS ईडी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यदि एग्जाम पेपर को निकालना है, चाहे आप NCL का पेपर देख लो, BHEL का पेपर देख लो, या डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट है आपके, आप किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर देखोगे वो सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों ही आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज वो इन 80 क्वेश्चन में इंक्लूड रहता है। तो यहां पे जो मेजर पोर्शन है वो हमारा ये 80% क्वेश्चन जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें आपके ट्रेड थ्योरी, WCS एंड ईडी इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ में यदि हम लोग 20 क्वेश्चन की बात करें, ये रीजनिंग क्वेश्चन देखो आपके कहीं नहीं जाने वाले, जीके क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है चूंकि वाइड सिलेबस है, तो आपको फोकस करना है इन 80 क्वेश्चन के ऊपर, इन 10 क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यदि हम लोग इन 10 क्वेश्चन की बात करें, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। एंड यदि आपके थ्योरी एंड टेक्निकल के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं 80 में से आप आराम से 70 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर रहे होंगे, और आपका स्कोर यदि 80-85 के आसपास जाता है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। बिकॉज रीजन क्या है, यदि 10 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो आराम से उन 10 क्वेश्चन में से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर रहे होगे, बिकॉज उन 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सिंपल लेवल के रखे जाते हैं। तो आपको फोकस करना है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, साथ साथ में आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट, WCS एंड ईडी के कॉन्सेप्ट आपके यदि क्लियर हैं तो आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इसका जो एग्जाम पेपर का लेवल है वो बिल्कुल NCL के एग्जाम पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। साथ साथ में मॉइल का डिटेल कोर्सेज भी स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यहां पे हर एक सब्जेक्ट को इन डिटेल्स में समझाया जा रहा है। विकास सर आपको रीजनिंग को बेसिकली कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रेड थ्योरी, WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये मेरे द्वारा कवर की जा रही है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल्स एंड बारीकी से कवर की जा रही है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हो, उस मौके को गंवाना नहीं चाहते हो, तो एप्लीकेशन पर जाकर वहां से फुल सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो कंफ्यूजन था आप लोगों का दूर हो गया होगा कि सर 80 प्रश्न कहां से आने हैं। तो इन 80 प्रश्न के लिए आपको पूरा DGT के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है लेवल 4 का, उसको कंप्लीट ट्रेड थ्योरी करना होगा, WCS एंड ईडी को कंप्लीट करना होगा। तो वहां से कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, आपके ये 80 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले। साथ साथ में जो रीजनिंग के टॉपिक है उनको कवर करना होगा, एंड जीके के क्वेश्चंस नॉर्मली वो जो पॉपुलर क्वेश्चंस है जो जनरल एग्जाम्स में आते रहते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।